इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। दरवाजा तो लॉक कर लो वरना कोई देख लेगा। यहाँ हमें कोई नहीं देखेगा। मेरा पूरा फ्लैट खाली है और वैसे भी इस फ्लोर पे मेरे सिवा और कोई नहीं रहता। अच्छा मुझे ना हॉस्टल से सिर्फ आधे घंटे की परमिशन मिली तो जल्दी जाना पड़ेगा। यार ये तेरे हॉस्टल के ना अलग नाटक है, इससे अच्छा तो तू बाहर रेंट पर फ्लैट ले ले। यार हॉस्टल में सिक्योरिटी इश्यूज नहीं होते ना, और वैसे भी घर वाले बाहर रहना बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। अरे हाँ, घर वालों से याद आया, मुझे ना परसों मंदसौर के लिए निकलना होगा, मासी के घर जाना है। परसों? हाँ। और वापिस कब आएगी? अगले हफ्ते तक। क्या हो गया यार, ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो? यार मैं एक हफ्ते तेरे बिन कैसे रहूंगा? मैं तो कॉलेज भी तुझसे मिलने आता हूँ। अच्छा, तो इतने बड़े मजनू बन गए आप। अच्छा, तो एक काम कीजिए, एक हफ्ता पढ़ाई कर लीजिए, इसीलिए तो आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था ना। यार मुझे ना किताबें पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता, बल्कि मुझे तुझे पढ़ने में बहुत मजा आता है, क्योंकि तू मेरी प्यारी सी मिष्टी नोन है, इसलिए। और वैसे भी किसे पता कब कहाँ कौन सा ट्विस्ट आएगा। बहुत सही भाई, बहुत सही। ये देखिए, ओहो अब क्या मस्त एंगल से वीडियो बनाया है, मजा आ गया देखकर। मजा तो अभी शुरू होगा, तू देखता जा भाई। By review the requirement of a need of an information systems. प्राची कहाँ है? प्राची तो बाहर गए, तुझे कुछ काम है तो मुझे बोल। लो, कल वो मेरी नोटबुक लेकर गई थी और अभी तक नहीं लौटाई। कितनी इररिस्पॉन्सिबल है वो। उसकी मासी के घर में शादी चल रही है तो उसी की शॉपिंग में थोड़ी सी बिजी है, भूल गई होगी। अच्छा सुन, अगर वो आती है ना, उससे याद से कहना कि मेरी नोटबुक वापस कर दे। अभी मैं जा रही हूँ, बाय। पर तू जा क्यों रही है? बैठ। हाँ, कल हमारा प्रैक्टिकल है, पढ़ाई नहीं करनी, भूल गई तू? यार मैंने भी कुछ प्रिपेयर नहीं किया। ओह गॉड, मेरा भी कल असाइनमेंट का लास्ट सबमिशन डेट है। लो, ये रट्टू टॉपर भी भूल गई। वाह, अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय गाइस। से याद कैसे नहीं रहा? आ गई मैडम आप, घड़ी देखिए, ये तीसरी बार क्या है आपका? तो तू है ना मेरी जान, तो टेंशन किस बात की है? ये बार बार एक्सक्यूज नहीं देने वाली मैं आपके लिए। फंस गई तो? अगर मैं फंस जाऊं तो तुम बचा लेना, हर बार की तरह। बिल्कुल नहीं। अरे यार पगली, तू ही तो है मेरी गार्डियन एंजल। मुझे पता है, मैं कमल से भी ज्यादा प्यार करती हूँ तुझसे। मस्का मारने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं तो लगाऊंगी, क्या कर लेगी? भाग है। मजा आया? कैसा लगा वीडियो? ये सब तुम दोनों ने किया ना? तुम दोनों ने छुपकर प्राची और मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम लोग पागल हो गए हो? अब यार इतना महंगा फोन लिया है तो कुछ तो फायदा होना चाहिए इसका। हाँ? पता नहीं पहले क्यों नहीं होती थी सब चीजें।
और वैसे भी तू इतना घबरा क्यों रहा है? तेरी परफॉर्मेंस इतनी बुरी भी नहीं थी। ये घटिया बातें मत करो। ये फोन दो मुझे, वीडियो डिलीट करनी है। फोन चाहिए? ये ले। अरे मेरे भाई, ये वीडियो डिलीट करके कुछ फायदा नहीं होने वाला है। इसकी हजारों कॉपीज है हमारे पास। कर डिलीट, कर ले। तू किया तुम लोगों ने? क्या चाहिए? अब आया ना तो काम की बात पे। देख मेरे भाई, तू यही चाहता ना कि ये वीडियो किसी को ना मिले। नहीं मिलेगी, बस जो हम चाहते हो हमें देते। देख भाई, हम तीनों रहते हैं यहाँ पर, साथ में खाते हैं, साथ में पीते हैं, लेकिन ऐश सिर्फ तू करता है। और भाई हम सूखे रह जाते हैं। ऐसे थोड़ी ना चलेगा। मतलब जो तू प्राची के साथ मजे कर रहा है ना, वो हमें भी करवा दे। ये ले फोन और बुला उसको। मैं तुम दोनों को अपना बड़ा भाई समझता था। मैं प्राची को नहीं बुलाऊंगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तू अपना काम नहीं करेगा, हम अपना काम कर देते। कल फ्रंट पेज पे तेरी न्यूज आएगी और तेरे सारे कारनामे खुल जाएंगे। और सिर्फ न्यूज़पेपर में क्यों, इनकी वीडियो तो पूरे ऑडिटोरियम में सबके सामने चलेगी। फिर तो कॉलेज से निकाल ही देंगे दोनों को। समाज में कितनी तू होगी। हाँ, तेरी और प्राची की इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। भाई ऐसे मत करना प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है फिर, जैसा हम कहते हैं वैसा कर। और एक बात सुनो हमारी, हाँ मम्मा, कल सुबह की ट्रेन है। हाँ बस सामान ही पैक कर रही थी। जी ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ बाय। हेलो प्राची, मुझे तुमसे अभी मिलना है। आज? यार आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, परसों ही तो मिले थे ना। मैं आके मिलती हूँ यार, बहुत काम है मुझे तो आज। देखो तुम कल सुबह सुबह चली जाओगी और फिर एक हफ्ते बाद आओगी, इसलिए मुझे मिलना है, वो भी अभी मिलना है। और देखो अगर तुम नहीं आई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? प्राची मैं सीरियस हूँ, अगर तुम मुझसे बिना मिले गई ना तो। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं आती हूँ। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? कॉफी पी। अरे नहीं यार, मेरे पागल बॉयफ्रेंड को ना मिर्गी के दौरे पड़ रहे, मैं सुधार के आती हूँ, ठीक है? प्लीज मैनेज कर लो, ठीक है? मिर्गी के दौरे? हाँ तू देख लेना, ठीक है? बाय। पागल। हाँ ले जा रहे हो, कोई सरप्राइज है क्या? अरे कुछ नहीं, मैं बताता हूँ अभी तुम्हें। चलो तो सही, बताओ ना, क्या सरप्राइज है? बस अभी 2 मिनटों को बताता हूँ। कितना दूर है? ये रहा, बस आ गया। और बस आराम से बैठो, आ गए। कमल, ये कौन सी जगह है और क्या सरप्राइज है? बोलो ना। सरप्राइज। मैं बताता हूँ क्या सरप्राइज है। कमल, ये लोग कौन है? बोलो ना। इससे क्या पूछती है, मैं बताता हूँ ना। मैं हूं तेरा नया आशिक। तो उसके गले लगती है ना चिपक चिपक के, वैसे ही मेरे गले लगना। कमल, कमल, ये कौन लोग हैं? मुझे कहाँ ले आए हो कमल? कमल मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज प्लीज मुझे वापस ले चलो कमल, प्लीज। कमल बोलो ना। ये क्या कुछ बोलेगा?
बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो ना। इसका मतलब तुम मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहे थे और मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। बोलो। और अब तुम्हारे ये दोस्त भी। प्राची, इन लोगों के पास हमारा वीडियो है। क्या हो गया? यकीन नहीं होता? ये देख, तेरा ही वीडियो है ना? अरे क्या हो गया? तू डर क्यों रही है? तुम रो क्यों रही हो? हाँ, इस वीडियो में जो इसके साथ कर रही थी वो हमारे साथ भी कर लो, हम किसी को नहीं बताएंगे। क्यों भाई? रो मत, मेरी बात सुनो। छोड़ो, दूर हटो मुझसे। प्राची, प्राची, प्राची दरवाजा खोल, तेरा फोन बज रहा है बहुत देर से। प्राची ठीक है ना? तुम 2 घंटे से अंदर क्या कर रही थी? अब तू ऐसी गीली क्यों है? तो आज मासी के घर जाने वाली थी ना? क्या हुआ बता, चुप क्यों है? बोल कुछ। कुछ नहीं, तो प्लीज यहाँ से अकेला छोड़ दे। अकेला छोड़ दूं इस हालत में? क्या हुआ? कमल से तेरी लड़ाई हुई? बोल। मुझे बताते करनी है। लेकिन प्राची यार मैं कैसे जाऊं? समझ में नहीं आ रहा है इस बार। देख। बाबा, ये जो कैमरा फिटनेस मोबाइल के अंदर बड़े कमाल का हथियार है यार। ये तुम लोग सही नहीं कर रहे। कमल मेरे भाई, मेरे दोस्त, तू क्यों सही गलत के चक्कर में पड़ के अपने आप को दुखी कर रहा है? अरे तू जैसे पहले मजे कर रहा था वैसे ही करता रहे। तीनों साथ मिलके ऐश करते ना। भाइयों, अगर मजे लेने और ऐश करनी है तो प्राची क्यों, और भी तो लड़कियां हैं कॉलेज और हॉस्टल में। सामने पूरा बफे लगा हुआ है तो सिर्फ एक ही डिश क्यों चखनी है? मतलब जैसे प्राची फंसी है वैसे बाकी लड़कियों तो फंस सकती है ना, तो ये भी तो करेगा ना वो चीज। हाँ करेगा ना, करेगा। हाँ, बोलेगा ना, बोलेगा। अरे मान गया। तो भी आएंगे। हाँ मम्मा। हाँ बेटा, सब ठीक है ना वहाँ? सामान मिल गया आपको? हाँ बेटा, मिल गया। और शादी कैसी रही? बहुत अच्छी बेटा, बस तुम नहीं आई। मैं आना चाहती थी पर लास्ट मोमेंट कैंसिल करना पड़ गया। क्यों?
असाइनमेंट सबमिट करने थे ना, इसलिए। मम्मा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। विक्की बोल रहा हूँ, कुछ याद आया? फोन काट दिया। अगर फिर से फोन काटा ना तो तेरे सारे फोटो वीडियो। अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? मेरा सब कुछ तो तुमने छीन लिया, सब खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म? इतनी जल्दी? अगर अपनी इज्जत बचाना चाहती है ना तो जैसा मैं कहता हूँ वैसे करती रहे, समझी? अगर अपनी इज्जत बचाना चाहती है ना तो जैसा मैं कहता हूँ वैसे करती रहे। आप यहाँ, आप तो मासी की शादी में जाने वाली थी ना? हाँ, पर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए टिकट्स कैंसिल कर दिए। क्या हो गया आपको? पता नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में चक्कर आ रहा है और हेडेक भी हो रहा था। मे बी फीवर है ना, इसलिए। आप ज्यादा टेंशन मत लो, आप एक बार डॉक्टर को दिखा दो। हाँ, मैं इसीलिए आई थी। तुम मेरे साथ क्या प्लीज क्लिनिक चलोगी? वो चक्कर आ रहे हैं ना, तो रास्ते में अकेले जाना। हाँ, आप टेंशन मत लो, मैं चलती हूँ आपके साथ। चलिए। साइन करना था। अगर अपनी इज्जत बचाना चाहती हो तो अपने साथ अपनी एक दोस्त को लेके आना, तो अंजाम तुम्हें मालूम है। दीदी, ये तो क्लिनिक नहीं है। अरे मुझे यहाँ काम है, वो खत्म करके फिर क्लिनिक चलते हैं ना। अच्छा। बहुत अजीब सी जगह लग रही है दीदी, आसपास भी कोई नहीं है, आप थोड़ा जल्दी करना। हाँ हाँ, अंदर चलते हैं ना। अच्छा। दीदी ये लोग कौन है और ये हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हो गया? इतना घबरा क्यों रही हो?
छोड़ो छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? दीदी दीदी मुझे, दीदी बचाओ मुझे, कौन हो तुम? छोड़ो दीदी, दीदी दीदी बचाओ मुझे। का शुरुआती दशक एक ऐसा समय जब चंद गिने चुने अमीर लोगों के पास ही मोबाइल कैमरा फोन हुआ करता था। विकी एक पावरफुल और अमीर परिवार का लड़का था, इसलिए उसके पास भी मोबाइल कैमरा फोन था, लेकिन वो इस फोन का इस्तेमाल एक गंदा खेल खेलने के लिए कर रहा था। लड़कियों की अश्लील नग्न तस्वीरें और वीडियो बनाने का खेल। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इन लड़कों ने ब्लैकमेल और टॉर्चर के जरिए ना जाने कितनी मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसा रखा था। अफसोस की बात तो यह है कि एक छोटे से शहर में इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था और किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी। दर्द का सैलाब है, टूटे सारे ख्वाब है, जिस्म है पर रूह की मौत हो गई, जिंदगी ये मेरी जिंदा लाश बन गई। शिप्रा, रूम में चल के खा लेते हैं ना? आजो आराम से। आराम से। आजो आराम से, संभाल संभाल के। आजो बैठो। हमारे घर वाले सोच रहे होंगे कि हम यहाँ कितने खुश हैं, लेकिन उनको क्या पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं अपने मम्मी पापा को ये सच कैसे बताऊंगी? उन्हें मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरी मम्मी तो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। वो तो मुझे मारकर खुद भी खुदकुशी कर लेंगी। नहीं नहीं, अब ये दर्द, ये डर बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। रोज पल पल घुटना, पल पल तड़पना और बस चुपचाप लड़कों की हैवानियत सहते रहना। जब उनका जी चाहता है हमें बुलाते हैं और भेड़ियों की तरह नोच खाते हैं। आखिर कब तक? अभी और बर्दाश्त नहीं होता। चलो, हम पुलिस को कहते हैं अभी चलो। कोई फायदा नहीं। विकी कबाब बहुत अमीर इंसान है, अगर उसे पता चल गया कि हम पुलिस के पास गए थे तो वो न जाने क्या करेगा।
जिंदा तो वैसे भी नहीं है हम, रोज रोज एक मौत मर रहे। इसलिए अच्छा है कि एक ही बार नहीं ऐसी बातें नहीं करते। सब जानते तो स्क्रीन तो पूरी टूट गई है, नई लगानी पड़ेगी आपको। लगा दूंगा पर टाइम लगेगा। आप शाम को आकर लेके जाना। ठीक है, मैं शाम में आता हूँ। फोन ठीक हो गया? ठीक है। हेलो, शिप्रा मैडम जी, बड़ी ही खूबसूरत है आप। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा हूँ ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। क्या कर सकता हूँ इसे जानने। मैं तुम्हारे सारे वीडियोस और फोटोज देख चुका हूँ। अब मैं जहाँ बोलता हूँ वहाँ पे चुपचाप आ जाना, वरना कहाँ आना है? एड्रेस सेंड कर दो। अरे शिप्रा, कहाँ जा रही हो शिप्रा? हाँ मम्मा, कुछ दिनों से कॉलेज नहीं जा रही हूँ। नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत खराब थी इसलिए। हाँ, और वैसे भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं ना, तो हॉस्टल में ही रह के पढ़ाई करूँगी ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। जी ठीक है। और मैं अपने घर वालों से रोज झूठ बोल रही हूँ। अब और नहीं होता। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिज्ञासा, जिज्ञासा, जिज्ञासा आगे कौन? जिज्ञासा, जिज्ञासा, जिज्ञासा उठ। इसको तो बहुत बुखार है। इसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। अभी हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, जल्दी चलो। जिज्ञासा, जिज्ञासा, जिज्ञासा आगे कौन? जिज्ञासा, हेलो। तू और जिज्ञासा अभी फार्म हाउस पे आओ, अभी के अभी। विकी, वो जिज्ञासा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो नहीं आ पाएगी इस टाइम पे। तू जानती है ना, अगर वो नहीं आई तो मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा विकी, वो जिज्ञासा की जगह ना तान्या आ जाएगी। हम दोनों अभी आ रहे हैं। ठीक है, उसे लेके आ अभी के अभी। हाँ, पानी डालो। जिज्ञासा, जिज्ञासा आगे खोलना। जिज्ञासा, जिज्ञासा आगे खोलना। तो ठीक है ना? आराम से, आराम से।
बस बस तू ना आराम कर, हम आते हैं, ठीक है? आराम से तान्या। अंदर कैसे आए? सब जानता हूं क्या चल रहा है आजकल यहाँ। तुम लड़कियां कहाँ जाती हो, क्या करती हो, सबकी खबर है मुझे। अब जल्दी से मेरे करीब आ जाओ, वरना मैं सबको बता दूंगा। देखो दूर हो जाओ मुझसे। कितने घटिया इंसान हो तुम। घटिया? घटिया मैं हूं? अरे तुम्हारी तस्वीर और वीडियो तो इससे भी ज्यादा घटिया है। तुम कहो तो सबको बता दूं? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। शिप्रा, 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 शिप्रा दरवाजा खोलो। शिप्रा, 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 शिप्रा। रोज रोज के उत्पीड़न, शोषण और हिंसा से तंग आकर शिप्रा ने खुदकुशी कर ली। इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात तो यह है कि जिस किसी भी मर्द को इस राज का पता था, उसने इन मासूम लड़कियों को बचाने का जरा भी प्रयास नहीं किया, बल्कि इस साजिश का हिस्सा बनकर अपने तरीके से इन लड़कियों का यौन शोषण किया। चाहे वो मोबाइल वाला हो, चाहे हॉस्टल का गार्ड हो, या फिर कोई करीबी दोस्त। सवाल ये उठता है कि इन लड़कियों के ऊपर अत्याचार और यौन शोषण का ये जुर्म कब तक चलता रहेगा? क्या इसका अंत होगा? क्या कोई था जो इस भयावता को रोक पाता? आखिर सुसाइड करने की वजह क्या हो सकती है? तुम सब उसकी करीबी हो ना, तो तुम्हें बताओ, उसकी लाइफ की कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से उसने... नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था, और उसने हमें कभी कुछ बताया भी नहीं। सर मैं बताती हूँ। पिछले कुछ दिनों से क्या? वो सर, हम ना एग्जाम्स और पढ़ाई के प्रेशर में बस। हाँ सर। ठीक है, शिप्रा के पेरेंट्स से हम पूछताछ करते हैं। आप लोगों को कुछ पता चले तो मुझे खबर करना। जी सर। तूने मुझे रोका क्यों?
यही समय था पुलिस को सब सच बताने का। तुम पागल हो गई हो क्या? भूल गई हो कितने बड़े नेता का बेटा है वो? और पुलिस चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अगर वो चाहे तो हमें 2 मिनट में मरवा सकते, इतने पावरफुल है। तू मार दे जान से। रोज रोज के टॉर्चर से तो एक बार का मरना ही अच्छा है। पर देख लेना, आज मैं पुलिस को सब सच बता के ही रहूंगी। हेलो विकी साहब, पुलिस के पास जाएगी? मेरी इतनी हिम्मत, एक बात अपने दिमाग में अच्छे से घुसा ले, पुलिस हम तक कभी नहीं पहुंच सकती, और अगर पहुंच भी गई ना तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे छोड़ो प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो प्लीज। समझ गई कि समझाएं? छोड़ो मुझे। समझ नहीं आ रहा तेरे को? समझ में क्या? हमारे घर वाले सोच रहे होंगे कि हम यहाँ कितने खुश हैं, लेकिन उनको क्या पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वार्डन मैम, देखिए। बेटा तो ठीक है ना? हाँ मम्मा, आपकी और घर की बहुत याद आ रही है। याद तो मुझे भी बहुत आ रही है बेटा, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये दूसरी खबर है तेरी हॉस्टल की। कौन है ये लड़की जिसने आत्महत्या की? तू जानती है क्या बेटा? हाँ मम्मा, मैं जानती थी उसे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तू थोड़े दिनों के लिए घर वापस क्यों नहीं आ जाती? आना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं। काम रह गए, वो पूरा करके आती हूँ। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपकी जरूर। ठीक है बेटा, तू अपना ध्यान रखना। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि तानिया के साथ भी रेप हुआ था। उसके बॉडी पे बहुत सारे जख्म के निशान थे सर। इससे पहले जिस लड़की ने सुसाइड किया था, शिप्रा, उसकी रिपोर्ट से भी ये पता चला था कि उसके साथ भी कई बार रेप हुआ है। और इन दोनों लड़कियों के साथ भी एक बार नहीं, बहुत सारे लोगों ने बार बार इनका रेप किया है। हाँ सर। मतलब ये एक पूरा रैकेट है जो एक सोचे समझे तरीके से इन लड़कियों को मोलेस्ट कर रहा है। हो ना हो, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस रैकेट के चंगुल में फंसी हुई हैं, लेकिन ये लड़कियां हमसे कुछ छिपा रही हैं। हाँ सर, सिर्फ इन दोनों के साथ नहीं, हॉस्टल की बहुत सारी लड़कियों के साथ हर रोज सेक्सुअल हरासमेंट होता है। तुम दोनों जो कुछ भी जानती हो, बिना डरे सब कुछ मुझे बताओ। माय गॉड, तुम लोगों ने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
वो सर, उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी थी और ये भी बोला था कि अगर हमने किसी को कुछ भी बताया तो वो हमारे फोटोज और वीडियोस लीक कर देंगे। सर इसीलिए हम बदनामी के डर से चुपचाप सब सहते रहे। पर अब और नहीं सर, हम बहुत हिम्मत जुटा के यहाँ पर आए हैं ताकि हमें जस्टिस मिल सके। विजय, इन लड़कियों ने जिन जिन लड़कियों के नाम दिए हैं उन सबका बयान लो और एक पूरी फाइल तैयार करो। ओके सर। जल्दी। सर, इस पूरे सेक्स स्कैंडल में 200 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है, जिनमें से 6 लड़कियों ने तो आत्महत्या कर ली। पूछताछ के दौरान लड़कियों ने जिन जिन लोगों के नाम बताए हैं तो कुल 18 अपराधी हैं, जिनके नाम और डिटेल इस फाइल में है सर। इतना बड़ा और घिनौना स्कैंडल मैंने अपने पुलिस करियर में आज तक नहीं देखा। सर, इनमें से 3 लोगों का तो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। कितना तगड़ा भी कनेक्शन क्यों ना हो, इन लोगों का बचना नामुमकिन है। चलो। बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग ये सब। तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है। अबे चुप, मुझे जानना भी नहीं है। तुम जैसे वैशी दरिंदों ने जो हैवानियत को अंजाम दिया है ना, उसके बाद तेरा बाप तो क्या, बाप का बाप भी आ जाए तो भी नहीं। तुम्हें से एक भी अपराधी बच नहीं पाएगा। जब तक तुम सबको अपने किए की सजा नहीं मिल जाती, पुलिस चैन से नहीं बैठेगी। प्राची और जिज्ञासा की हिम्मत ने इस चक्रव्यूह को तोड़ दिया। जब सच सामने आया तो पता चला इस स्कैंडल में 1 या 2 नहीं बल्कि 6 लड़कियों ने आत्महत्या की थी। पुलिस जब सच तक पहुंची तब तक 200 से अधिक लड़कियों को ये वैशी दरिंदे अपनी हवस का शिकार बना चुके थे। ये दिल दहलाने वाला केस हमारे देश के इतिहास का सबसे बड़ा यौन उत्पीड़न कांड है। सभी 18 दोषियों को अदालत ने सजा सुनाई। लड़कियों का रेप करने, उन्हें मॉलेस्ट करने, उनकी नग्न तस्वीरें और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने के जुर्म में आज ये सब के सब सलाखों के पीछे हैं। आज की इस डिजिटल दुनिया में मोबाइल बेहद जरूरी हो गया है, लेकिन ये वो दोधारी तलवार है जिसका एक इस्तेमाल जुर्म करने के लिए भी किया जाता है। आज के इस बदलते वक्त में कैमरास भी अपना रूप बदल रहे हैं। जरूरी है कि हम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और हमेशा अलर्ट रहें। कब, कौन, कहां, कैसे और किस नियत से आपको रिकॉर्ड कर रहा है या आपकी फोटो खींच रहा है, ये आप बता नहीं सकते। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी अनजान जगह पे जाते हैं, जैसे कि कोई चेंजिंग रूम, किसी दोस्त का घर या फिर होटल, तो आप उस जगह का पूरी तरह से मुआयना कर लें। क्या पता कौन सी आंख आपको रिकॉर्ड कर रही है। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची सनसनीखेज वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।